Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज के डिफेंस न्यूज़ के एपिसोड में हम बात करेंगे आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पिछले साल आज ही के दिन गलवान घाटी में शहीद हुए हमारे वीर जवानों के श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने अपनी जान की फिक्र किए बिना हमारे और देश के लिए बलिदान दे दिया। मैं आशा करता हूं कि हम सब उनके इस बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। भारत की निगाहें चीन से मुकाबले के लिए रूसी स्प्राउट लाइट टैंक पर टिकी है। भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ पहाड़ी इलाकों में चीन का मुकाबला करने के लिए रूसी निर्मित स्प्राउट SDM एक लाइट टैंक की खरीद पर अपनी नजरें जमा ली हैं और देर से गर्मियों से शुरू होने वाले सिस्टम के परीक्षणों में भी भाग लेगा। यह रूस के लिए पहली बार होगा, क्योंकि किसी अन्य देश ने ऐसे उत्पाद का परीक्षण नहीं देखा है जो विकास के अधीन है। सुरक्षा और रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों के अनुसार भारत 18 टन के स्प्राउट के लिए उत्सुक है, क्योंकि वह T-19 टैंक की बंदूक साझा करता है और उसी तरह के गोला बारूद के फायर करता है। भारत वर्तमान में अर्जुन के अलावा T-19 और T-72 टैंकों का संचालन कर रहा है, जो रूसी मूल के भी हैं। इसका मतलब यह है कि यह बख्तरबंद कोर के लिए स्प्राउट टैंकों की रसद और रखरखाव प्रणाली बहुत अलग नहीं होनी चाहिए। हालांकि यह काफी हद तक माना जाता है कि रूसी सेना ने पहले ही स्प्रूट को शामिल कर लिया है। सूत्रों ने कहा है कि टैंक अभी भी परीक्षण के दौरे से गुजर रहे हैं और विकास अंतिम चरण में है। भारत को हल्के टैंकों के परीक्षण में शामिल करने के लिए रूस को मंजूरी, जिसे एयरलिफ्ट किया जा सकता है, अंदर चालक दल के साथ पैराशूट किया, यहाँ तक कि एक जहाज से उतर भी सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अगस्त में रूस की अपनी यात्रा के दौरान भारत को हल्के टैंकों की आवश्यकता के बारे में बात करने के बाद आया था। सिंह की यात्रा के दौरान रूस ने भारत को लाइट स्प्राउट SDM एक टैंक की पेशकश की थी। यह कदम तब आया जब भारत ने चीन के साथ लंबे समय तक गतिरोध के दौरान लद्दाख में लगभग 46 टन वजनी वाले T-19 टैंक को तैनात किया था। यह T-72 टैंकों के अलावा था, जिनका वजन लगभग 45 टन था, जिन्हें पहले तैनात किया गया था। इसके विपरीत चीन के अन्य बख्तरबंद तत्वों के अलावा अपने नए हल्के टैंक टाइप 15 को तैनात किया था। भारत के अनुरोध के बाद मामले से परिचित सूत्रों ने कहा है, रूसी प्रतिष्ठान के भीतर विभिन्न सत्रों में चर्चा हुई और परीक्षणों में शामिल करने के लिए बहुत शीर्ष द्वारा अंतिम रूप दिया गया। तदनुसार भारतीय सेना के एक टीम इस वर्ष के अंत में रूस के दौरा करेंगे और टैंक की फायरिंग और गतिशीलता परीक्षणों का गवाह बनेगी। इस बीच भारत ने 350 प्रकाश टैंकों के लिए सूचना के लिए अनुरोध भी जारी किया है, जिनका वजन 25 टन से अधिक नहीं होना चाहिए। यह वजन मानदंड बाजार में वर्तमान में उपलब्ध कई हल्के टैंकों को रद्द कर देगा। स्प्राउट SDM एक की क्षमता। स्प्राउट SDM दुनिया का एकमात्र हल्का उभयचर लड़ाकू वाहन है जिसके पास है एक मुख्य युद्धक टैंक की मारक क्षमता, एक 125 मिलीमीटर मुख्य बंदूक। सूत्रों ने कहा है कि दूसरा अनूठा भविष्य एक तोप को चलाने की क्षमता है। इसी तरह के अन्य उत्पाद चीनी टाइप 15 लाइट टैंक और टर्किश कल्पना MT मीडियम टैंक हैं। हालांकि इन दोनों टैंकों में स्प्रूट की 125 मिलीमीटर मुख्य बंदूक के विपरीत 105 मिलीमीटर मुख्य बंदूकें हैं। इसके अलावा केवल स्प्रूट SDM-1 निर्देशिता मिसाइलों को फायर कर सकता है और इससे इस शक्तिशाली आयुध सूट है, जिसमें 125 मिलीमीटर बंदूक, 7.62 मिलीमीटर रिमोट नियंत्रण मशीन गन और 7.62 मिलीमीटर समकक्ष मशीन गन शामिल है। टैंक की जहाज पर निर्देशित मिसाइल हथियार प्रणाली बख्तरबंद लक्ष्यों का शामिल कर सकती है, जिसमें विस्फोटक प्रतिक्रियाशाली कवच शामिल हैं, जो 5 किलोमीटर तक की दूरी पर हैं। इसके अलावा छत पर लगे मशीन गन माउंट द्वारा कम उड़ान वाले हेलीकॉप्टर को स्लगन करने की सक्षम है। अंकुर वजन के मामले में एक वास्तविक प्रकाश टैंक है। चीनी और तुर्की टैंक भारी हैं। स्प्राउट की अपनी प्रतिद्वंदित्व पर अधिक गतिशीलता और मुकाबला बढ़ता देनी चाहिए। परीक्षण दिखाएगा कि यह वादे पर खरा उतरता है या नहीं। स्प्राउट बिन ईंधन भरे 500 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकता है और वाहन के अंदर चालक दल के साथ पैराशूट के अलावा सैन्य परिवहन विमान और लैंडिंग जहाजों द्वारा ले जाया जा सकता है। देसी लाइट टैंक से मुकाबला। जबकि भारत ने रूसी स्प्रूट पर अपनी निगाहें रखी हैं,
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और लार्सन एंड ट्रूबो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। संभवतः यह एक और टैंक K9 वजन 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेल हॉर्टिकल्चर को परिवर्तन करने के लिए है। एक हल्का या मध्यम वजन का टैंक जिसका उपयोग लद्दाख जैसी पर्वतीय क्षेत्रों में किया जा सकता है। DRDO और L&T टैंक के वजन को कम करने के लिए 155 मिलीमीटर की भारी तोप को 105 मिलीमीटर या 120 मिलीमीटर की तोप से बदल रहे हैं। यह टैंक की बुर्ज डिजाइन को भी बदल देगा और कुल वजन इसके मौजूदा 47 टन से कम हो जाएगा। अधिक वजन घटाने के वाले तकनीक और सामग्री का भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे टैंक को कम से कम 10 टन हल्का बनाने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य वज्र टैंक वास्तव में वजन लगभग 30 से 35 टन या कहीं और होगा, जिसे पहाड़ों में तैनात किया जा सकता है। बख्तरबंद कोर पहली बार 2009 में लाइट टैंक के लिए खड़ा हुआ था। सेना के बख्तरबंद निदेशालय ने पहली बार 2009 में हल्के टैंकों के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि सेना के शीर्ष अधिकारियों ने इस प्रस्ताव के खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि हल्के टैंकों की जरूरत नहीं है। तब से प्रस्ताव कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था, लेकिन लद्दाख तनाव में दिखाया कि कैसे हल्के टैंक उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चीन ने अपने भारी वेरिएंट के अलावा हल्के टैंक क्यों तैनात किए? यह इस तथ्य के बावजूद है कि चीन के पास भारत की तुलना में LAC के साथ एक समतल भूभाग है जो अधिक पहाड़ी हैं। सामने के टैंक पैदल सेना के सबसे बड़ी अग्नि शक्ति प्रदान करते हैं और पहाड़ी के लिए हल्के टैंकों की आवश्यकता होती है। भारत के पास अतीत में हल्के टैंक थे जिनका उपयोग 1947 से 48 के कश्मीर ऑपरेशन और फिर 1962 और 1971 के युद्ध के दौरान किया गया था। हालांकि इसने भारी टैंकों का मार्ग प्रशस्त किया क्योंकि तब से पाकिस्तान और मैदानी इलाकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। गवर्नमेंट क्लैरिफाइड दैट देयर इज नो साइबर ब्रिज इनटू नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ईमेल सिस्टम। On the second day of the outreach session of the G7 summit, Prime Minister Shri Narendra Modi took part in two sessions titled Building Back Together, Open Society and Economics and Building Back Greener Climate and Nature. India-Japan conduct bilateral naval exercise in Indian Ocean. Galwan Anniversary Remembrance in Leh this week. A remembrance ceremony will be undertaken this week in honor of Galwan Braveheart with the official commander of Leh-based Fire and Fury Corps laying a wreath at the Leh Memorial. आज के डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।